मेरा हार्दिक इच्छा था कि बक्सर को जितना हो मैं डेवलप करूं, जितना यथाशक्ति है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। अरेस्टो कंपनी के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू हैं। वो लगातार बिहार के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वो आज पटना से सीधे बक्सर के लिए रवाना हुए हैं। तो काफिला है वो देखिए, जिस तरह से बात करें कि जो कारवा है वो पटना से निकला और जैसे ही बक्सर के रास्ते पहुंचते हैं तो जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से बात करें कि भोला बाबू बक्सर के नैनी गांव पहुंचते हैं, जहां पर जोरदार स्वागत भी किया जाता है भोला बाबू का। और देख सकते हैं किस तरह से कई जो सौगात है वो नैनी गांव को देते हुए नजर आ रहे हैं। और नैनी गांव को भी गोद ले लिया है भोला बाबू। और वहीं साफ तौर पर कह रहे हैं भोला बाबू कि अब यहाँ पर विकास की गंगा बहेगा। कई सौगात भी देते हुए नजर आ रहे हैं और पिटारा भी अपना खोल दिया। और क्या कुछ कह रहे हैं भोला बाबू, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बातों के साथ। मीडिया के मंच पर मंचासीन अन्य लोग, यहाँ से ग्रामीण जनता एवं दूर दूर से आए लोग, यहाँ के गांव के शिक्षक, बच्चियां जो यहाँ स्कूल में स्टूडेंट है, और जैसा बोला मेरे पत्रकार बंधु, मैं वैसे तो बहुत काम किया हूं सेंट्रल बिहार में। जो सेंट्रल बिहार है, अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है हम लोग का, जो अरिस्टो का एक विंग है। और मैं चाह रहा था कि पश्चिम में बक्सर से शुरू होता है और पूरब में भागलपुर और भागलपुर के आगे जाता है। उसी क्रम में मेरा ये प्रोग्राम, डॉक्टर साहब ने ठीक ही बोला कि हम लोग मिले थे दैनिक जागरण के 25वां साल वर्ष के सेलिब्रेशन में पटना में, और मैंने बोला था कि अभी शुरू करते हैं बक्सर से और आगे पूरब तक भी जाएंगे। सबसे पहले आप परम आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जो इनका क्षेत्र रहा है ये बक्सर। और मेरे भाई साहब उनसे बहुत प्रभावित थे। दोनों एक कंधे से कंधे मिला के चलते थे और हर समय कैलाशपति मिश्रा जी के पास कुछ रहता नहीं था तो भैया ने बहुत मदद किया था। मैं कई बार आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी के घर जब मंत्री थे और जब मंत्री नहीं थे, राजेंद्र नगर में रहते थे, वो आरएसएस का वहाँ हेडक्वार्टर था, वहां पर मैं कई बार गया हूँ विजय निकेतन में, और उनसे मैं मिला हूं। इस ख्याल से भी मेरा हार्दिक इच्छा था कि बक्सर को जितना हो मैं डेवलप करूं, जितना यथाशक्ति है। इस कड़ी में हमारे डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश तिवारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कोष के कोषाध्यक्ष हैं, और यहाँ बहुत भाजपा के लोग आए हैं, जदयू के भी लोग यहाँ बहुत आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस गांव को, नैनी जोर को, आज आप लोग देख लीजिए और आगे आने वाले 1 साल में या 2 साल में मैं चाहता हूं इसका चेहरा बदला जाए विकास के रूप में। जो नैनी जोर को मैं चाहता हूं चमका दूं। हमारे गार्जियन पूर्व विधायक स्वामीनाथ तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये से मैं बहुत कुछ प्रभावित हुआ, जैसा कि मैं बोला, और मैं ये आपको
वादा करता हूं कि नैनी जोड़ के हर तरह का मैं विकास करूंगा। मैं ये विकास के कड़ी में सिर्फ नैनी जोड़ ही नहीं, यहां पर पूरे जिला को मैं कोशिश करूंगा बक्सर में कि मैं इसको जितना हो सके मैं डेवलप करूं। और उत्तर प्रदेश का द्वार है बक्सर जिला। जब उत्तर प्रदेश से आएंगे अपने बिहार की ओर, तो लोग उत्तर प्रदेश के लोग आए तो देखें कि हाँ उत्तर प्रदेश बिहार में कुछ विकास हुआ है। जैसा कि हरे राम तिवारी जी बोल रहे थे, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी के बड़े भाई तिवारी जी बोल रहे थे, जो हम लोग का अचीवमेंट विकास के कड़ी में किए हैं मेरे भाई साहब और एस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके आगे भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसे इस गांव में नली गली और जैसा बोला विवाह भवन, आप लोग जमीन दीजिए मेरे को और हर वार्ड में 7 से 8 लाइट आपको दूंगा। और जो भी नली गली है, नली का पानी यहां रहने नहीं दूंगा। बस सबसे कोई अड़चन लोकल गांव वाले नहीं करें तो सबको बाहर मैं ले जाऊंगा पानी को, और पूरे नली गली एकदम लगेगा कि आपको मोटरसाइकिल चलाते थे सरासर चल लीजिए। पत्र दिया, वो बहुत मार्मिक पत्र है, मैं प्रकाशित करूंगा उसको। तो मैं चाहता हूं कि जो हम लोग का विकास का मॉडल है अगर अपना रहा है अमेरिका, इसको क्यों नहीं आगे और यहाँ की इंडस्ट्री जो लोकल आपसे कपड़ा बनाते हैं, आप खाना खाते हैं, तेल यूज करते हैं जो पेट्रोल में गाड़ी में, यहाँ के आप लोहा यूज करते हैं, तरह तरह के कंपनियां यहां से आपके पैसा ले जाता है और डिफरेंट स्टेट में ले जाता है और वहां इन्वेस्ट करता है। हम लोग का पैसा यहां से ले जाता है दूसरे स्टेट में करता है, या नहीं तो गवर्नमेंट में दे देता है। मैं वहां भी अप्रोच किया हूं कि आप लोग बिहार में से जो कमाते हैं बिहार में उतना इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा बात, सबसे बड़ा समस्या आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का जो है, मैंने 50,000 बिहारियों को नौकरी दिया हूं डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट करीबन 50-60 हजार की नौकरी दिया हूं, जो कि हमारे सब्सिडरी कंपनी, चाहे पैकिंग मटेरियल हो, बोतल हो, रॉ मटेरियल हो, उनमें जो काम कर रहा है उसको भी नौकरियां मैं बिहार वाले को दिलवाया। और मैं दूसरे कंपनी जो यहां से कमा के ले गया है उससे मीटिंग रखा हूं, बड़ा बड़ा हाउस को डिक्लेयर आज नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा आप लोगों को, कि उन लोगों से मेरा बात हुआ है कि आप बिहार के लोगों को नौकरी दीजिए। बिहार क्या करते हैं, क्यों बिहार वासियों को नौकरी देते हैं? जब हम एक कंपनी 50,000 नौकरी दे सकते हैं, दूसरे लोग से अप्रोच कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं नौकरी दे सकते? मैं कोशिश करूंगा, मेरा अपना फैक्ट्री का भी एक्सपेंशन है कि जल्दी मैं 25 से 50,000 फर्दर नौकरी बिहार वाले को देने जा रहा हूं। आप लोग को मैं बोलूंगा वैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर तिवारी जी हैं, सत्य प्रकाश तिवारी जी, और यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और लोगों से मैं लोगों को निवेदन करूंगा कि आप लिस्ट बना के दीजिए, चाहे जिस रूप में हो, मैं उसको नौकरी दूंगा। पढ़े लिखे लोग, हम लोग को फार्मासिस्ट की जरूरत है, मेडिकल रेप में पढ़े लिखे की जरूरत है। एक एक मेडिकल रेप 40-50 हजार रुपये से ऊपर कमाता है, घर भी बना लिया है, बहुत लोग ऐसा है। यहाँ से यूपी में सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहार के हैं, मध्य प्रदेश में बिहार के हैं, राजस्थान में है, दिल्ली में है, तो जहां जहां हिंदी स्पीकिंग एरिया है ऑलमोस्ट सब जगह यहाँ के हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट में दूर करूंगा। जैसा कि मैं बोला स्वास्थ्य समस्या की मैं कोशिश करूंगा कि एम्बुलेंस दे करके, या हम लोग
हॉस्पिटल भी खोले हैं जहानाबाद में। यहाँ अगर हॉस्पिटल की भी जरूरत हुआ तो हॉस्पिटल CSR से खोलेंगे। इसके अलावा और गांव है जो कि सिमरी एक बहुत बड़ा गांव है यहाँ, मैं वहां भी जाने की इच्छा जताता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि सिमरी भी जा करके मैं डेवलप करूं। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने लिस्ट दिया है कुछ गांवों को, जो बड़की नैनीजोर तो है ही है, मैं वहां आया हूँ। गाय घाट, सिमरी, चंदा, चक्की, भदभर, डुमरी, सेमरी, बगैन, ठीक है, नियाजीपुर और जोगिया, ये सब गांव का भी मैं सर्वे करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा ये गांव को जितना जल्दी हो सके मैं डेवलप करूंगा। मैं बोलता कम हूँ, काम ज्यादा करने में विश्वास करता हूँ। मैं टोटल 12 घंटे कंटिन्यूअस काम करता हूँ। और इस हमारे जैसे देखिए तिवारी जी का, स्वामीनाथ तिवारी जी का 90 साल की उम्र हो गया और अभी तक आवाज कितना बुलंद है। भगवान हम लोग को भी उतना ही लंबी आयु दे, सो लोगों को सेवा कर सकूं, आप लोग को सेवा कर सकूं और उसमें ज्यादा अवसर मिल सकेगा, उतना ही लोगों को सेवा कर सकूंगा। ये सब मैं धन्यवाद देता हूं। और स्पेशल आप मीडिया वाले लोगों को मैं बोलता हूं कि इस चीज को जितना आप लोग आगे बढ़ाइएगा, लोगों का सेवा करने का मौका मेरे को भी मिलेगा और आप लोग का भी मीडिया बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जल्दी पहुंच जाइएगा जहां जाना है। रोड बन जाएगा, गली बन जाएगा, नली बन जाएगा और जहां तक स्वास्थ्य का है वो भी दूर हो जाएगा। धन्यवाद। हम लोग बहुत काम करते हैं, जैसे जहानाबाद में डॉक्टर साहब एम्बुलेंस सेवा हम लोग देते हैं और वो एम्बुलेंस निःशुल्क रहता है। जहां आप लोग जगह दीजिए एक हमको, यहाँ 2 एम्बुलेंस मैं रखूंगा, कहीं भी आप दे दीजिए, बक्सर और इस प्रखंड में कहीं भी दीजिए। और कोई भी उस नंबर, टोल नंबर पर फोन करेगा, आपको पेट्रोल ड्राइवर कोई पैसा नहीं देना है। रात में जरूरत हो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके छोड़ देगा। और जो भी जहाँ गाँव में प्रसव का समस्या बहुत होता है, एक्सीडेंट का बहुत समस्या होता है, जो कि बिना आपको जाते हैं डॉक्टर साहब है ही है, ज्यादा डेथ होता है, ज्यादा ब्लड गिर जाने से एक्सीडेंट में। तो वो जितना जल्दी अगर हॉस्पिटल पहुंचता है और प्रथम उपचार होता है, वो उतना ही पेशेंट का बचने का चांस बहुत अच्छा होता है। उसी केस में जैसे प्रसव लेडी अपना बेचारी तड़पते रहती है, वो जितना चाहती है कि हॉस्पिटल जाए उसका जल्दी हो। तो मैं डॉक्टर साहब आप जगह दीजिए, मैं एम्बुलेंस दूंगा जो निःशुल्क सेवा देगा। इसके अलावा जिंदाबाद, इसके अलावा हम लोग कैंसर पेशेंट, जो कैंसर पेशेंट पैसे के अभाव में मृत्यु हो जाता है, बहुत कॉस्टली है, लिवर ट्रांसप्लांट है, ऐसा बहुत सारे चीज है जो पैसे के अभाव में नहीं हो पाता है। अभी तक हम लोग 20-25 पेशेंट को पैसा दे चुका हूं, चाहे कैंसर हो। और अभी लेटेस्ट एयर इंडिया के स्टाफ पटना एयरपोर्ट पर बहुत अपने लोग बहुत करीब आदमी हैं, वो मेरे को फोन किया, जैसा कि डॉक्टर साहब बोले मैं अमेरिका गया हुआ था और कनाडा गया हुआ था, मैं लौटते ही मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गया और आकर के मैं ऑफिस में था ही, वो मेरे को फोन किया कि मेरे भाई का लीवर पूरा खत्म हो गया है, वो खा नहीं सकता, डॉक्टर बोला है कि जब ट्रांसप्लांट नहीं करोगे तो तुरंत उसका जान जा सकता है। चेन्नई में उसका एडमिशन होकर चेन्नई हॉस्पिटल में था। मैं यथाशीघ्र CSR से 15 लाख रुपए तुरंत उसको सैंक्शन किया और आज उसका लिवर ट्रांसप्लांट उसके अपने सिस्टर ने दिया लिवर,
और उस लिवर से आज वो बहुत सक्सेसफुली अच्छा कर रहा है उसको। ऐसा ऐसा जो नहीं हो सकता वो हमारे एरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा। जैसा कि भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी बोले कि ये स्कीम पहले नहीं था, जो CSR का था। आदरणीय प्रधानमंत्री इस चीज को लोगों को भला हो उसके लिए CSR फंड मोदी जी ने स्थापित किया कि सारे कंपनी आप लोग CSR फंड का 2% प्रॉफिट आप लोग CSR फंड में लीजिए। जैसा कि इन्होंने ये भी बोला कि हम लोग तो किसान परिवार से आए हैं, हम जानते हैं, वहीं से पढ़ा हूं वहीं से बड़ा हूं कि हम लोग के यहाँ जब फसल होता था, चाहे धान हो गेहूं हो या कोई भी फसल होता था, उसमें एक बुद्धि लगाया जाता था जो कि अपने मंदिर में देने के लिए या अपने और लोगों को बांटने के लिए, जो आपका सेवा करता है या दान करने के लिए कहिए। तो वो चीज शुरू से आ रहा है, हम लोग का कल्चर रहा है किसानों का कि आपका फसल हो रहा है उसमें से कुछ लीजिए। वैसा ही हम लोग जो भी प्रॉफिट का जो हिस्सा है हम लोग समाज में देते हैं, समाज के लिए देते हैं, क्योंकि जो कुछ आज अरिस्टो और मैं बना हूं वो उसी समाज से बना हूं। उसी समाज के बलबूते आज अरिस्टो खड़ा है, तो मैं चाहता हूं उसी समाज को लौटाऊं जो समाज हमको दिया है। इसके अलावा अभी मैंने जैसा बोला अमेरिका गया था और न्यू जर्सी में डॉक्टर साहब बिहार के, और उसमें भी अपने एरिया का वो बिहार डॉक्टर विजय शर्मा है, हिसुआ के, वहां पर न्यू जर्सी में हैं, एक अमामा के हैं और एक हाजीपुर के हैं। तीनों वहां पर बिहार समाज के अध्यक्ष न्यू जर्सी में। वो मेरे को इनविटेशन दिए कि आप आइए, हम लोग चूंकि यहाँ पर हैं और आपके विकास मॉडल बिहार के बारे में बहुत सुना हूं और हम लोग को उस चीज को, हम लोग का भी फंड है और फंड से अपने जो लोग न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और अमेरिका में जो रिक्वायरमेंट उनका है और क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उसको हम लोग मदद करते हैं। वहां पर बिहार वाले हैं, कोई जाति विशेष का नहीं है, सारे बिहार का बिहार एसोसिएशन है। और मैं देखा कि वहां पर जो यहाँ से ज्यादा मेरे को वेलकम करके वहां पर रिसीव किया, एयरपोर्ट पर आया और मीटिंग किया। मैंने उनको पूरा हाईलाइट किया, करीबन 50 मिनट्स हाईलाइट किया, पूरे विजुअल दिखा कर कि कौन कौन गाँव कैसे कैसे डेवलप किया हूँ और कैसे किया हूँ। मॉडल हम लोग का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हम लोग ये विकास करते हैं। वो लोग बहुत प्रभावित हुआ। वैसे ही मैं कनाडा गया था, कनाडा में भी वैसा ही वेलकम हुआ, अपने ही लोग, बिहार के बहुत लोग थे और समूचा वैसे ही मॉडल मैंने किया। वो लोग मेरे को एक बहुत बड़ा